My dear friends, it's such a great joy to see you today. मेरे मित्रों, आज आपसे मुखातिब होना मेरे लिए सचमुच में बड़े आनंद की बात है। Even today, I'm going to talk to you about seeing through our eyes. और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वो है हमारी आंखों से देखना। How do we see things through our eyes and give glory to God? हम कैसे अपनी आंखों से चीजों को देख करके परमेश्वर को उनके लिए महिमा दे सकते हैं। Let's turn to the Bible and see what the Bible says about our eyes. आइए हम बाइबल को निकालें, इस बात को देखें कि बाइबल हमारी आंखों के बारे में हमें क्या कुछ सिखाती है। In Matthew 6:22 we read, "The eye is the lamp of the body. So if your eye is sound, your entire body will be full of light." मत्ती 6:22 में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। Verse 6:23 we see, "But if your eye is unsound, your whole body will be full of darkness. If then the very light in you, your conscience, is darkened, how dense is that darkness?" और मत्ती 6:23 में हम देखते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। When our eyes see something, जब हमारी आंखें जो हैं किसी चीज को देखती हैं, that's what our body does. तो हमारा शरीर जो है वही करता है। So our body is controlled by our eyes. तो हमारा जो शरीर है वह हमारी आंखों के द्वारा नियंत्रित होता है। So how do we decide which is good and which is bad through our eyes? तो हम कैसे इस बात को अपनी आंखों के लिए निर्णय ले सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। There are so many things that are in this world इस संसार में अनेक चीजें हैं that are so appealing to the eyes. जो हमारी आंखों में बहुत ही ज्यादा लुभावनी हैं। But how do you decide which is wrong and which is right? लेकिन आप कैसे इस बात को निर्धारित करेंगे क्या सही और गलत है। Let me give you an example. चलिए मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। You're going to buy a new cell phone. मान लो आप एक नए मोबाइल या सेल फोन खरीदने वाले You हैं। go and look at the cell phone and you like it so much. आप जा करके सेल फोन को देखते हैं और वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। It's so beautiful. It's the best cell phone in the market. और वो बहुत ही देखने में खूबसूरत और उस समय बाजार में सबसे अच्छा है। You touch it, you like it so much. आप उसे छूते हैं, बहुत ही ज्यादा उसे पसंद करते हैं। So you buy it and come back home. तो आप उसे खरीद कर घर आ जाते हैं। But only after you come back home, you switch it on, you look at the features and so on. लेकिन वापस आकर के आप उसको ऑन करते हैं और आप उसके जितने भी फीचर्स हैं उनको देख करके उसको परखते हैं। And when you play with the phone, you don't like the phone. और जब आप उस फोन को बजाते हैं तो आप उसको पसंद नहीं करते। So you're technically fooled तो आप जो है तकनीकी रूप से पूरी तरह मूर्ख ठहरे। because you were fooled by the appearance and you didn't like the features. क्योंकि आप उसके दिखावट या बनावट से ही बहुत ही खुश हो गए, लेकिन आपको उसके जो फीचर्स थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। You bought the phone because you liked the way it looked and not because of what it was. आपने उस फोन को इसलिए खरीदा क्योंकि वो देखने में अच्छा था, लेकिन उसके कार्य के आधार पर Yes, नहीं। my friends, हाँ मेरे मित्रों, our eyes can deceive us. हमारी आंखें जो हैं वो कई बार हमें धोखा देती हैं। When we look through our eyes, everything might look beautiful. जब हम अपनी आंखों से देखें तो हर एक चीज जो है हमें देखने में बहुत ही खूबसूरत लग सकती है। When we look at a person, we'll say, "Oh, he looks so beautiful." एक व्यक्ति को देख करके हम कह सकते हैं, ओ वो तो बहुत ही अच्छा है। We'll say, "Oh, she looks so beautiful. कह सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी है। I want her to be my life partner." मैं चाहता हूँ कि वो लड़की जो है मेरी जीवन संगिनी बन जाए। But are you deciding because of their looks or because of what they are? लेकिन आप जो निर्णय ले रहे हैं उनकी खूबसूरती या उनके बाहरी रूप को देख करके ले रहे हैं या उनके व्यक्तित्व के आधार पर? Is their character important to you? क्या आपके लिए उनके गुण जो है या चरित्र महत्वपूर्ण है? Are their values important to you? क्या उनके मूल्य जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है? Is being Jesus their savior important to you? क्या उनके लिए यीशु का उद्धार करता होना महत्वपूर्ण? Are you willing to submit your heart to Jesus? क्या आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करने के लिए तैयार हैं? Are you willing to hide the word of God in your heart? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर में छुपा कर रखें? Submit to Jesus. आप अपने आप को यीशु के सामने समर्पण When करें। you do that, जब आप ऐसा करेंगे
God will always lead you to make the right decision. तो परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करेंगे कि आप जीवन में सही निर्णयों को लेने पाएं। When you make the right decision, और जब आप सही निर्णयों को लेंगे, people will see happiness through your eyes. लोग जो है आपकी आंखों के द्वारा से खुशियों को देखेंगे। You will see that you are such a good person. आप भी देखेंगे कि आप जो है इतने अच्छे व्यक्ति हैं। Your parents, your friends and family will see that you are such a good person. आपके माता पिता, आपके परिवार और आपके मित्र जो है, सहेलियां जो है देखेंगे कि आप इतने अच्छे जन हैं। You will be a man after God's heart. और आप एक ऐसे जन होंगे जो पूरी तरह से परमेश्वर के हृदय के अनुरूप। That's what you want, isn't it? और आप तो बिल्कुल जीवन में यही चाहते हैं ना? So let's submit our heart into God's hands. तो आइए हम अपने हृदय को ईश्वर के हाथ में सौंपें। Let's submit our eyes into God's hands. आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। Shall we pray? आइए हम इस समय प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, thank you for this wonderful word. धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने दिया। Lord, we give our eyes to you. प्रभु जी, हम अपनी आंखों को आपको सौंपते हैं। We give our heart to you. हम अपना हृदय आपको दे देते हैं। We give our body to you. हम अपना शरीर आपको अर्पित करते हैं। Lord, help us to give glory through us, Lord. हमारे द्वारा आपको महिमा मिले, इसमें आप हमारी सहायता करें। Through what we do, हम जो भी करते हैं उसके द्वारा, through what we see, हम जो भी देखते हैं उसके द्वारा, through what we think. जो भी हम सोचते हैं उसके द्वारा Help us to give glory to you. सहायता करें कि हम केवल आपको महिमा दें। Jesus, let your word be grounded in our hearts. यीशु, होने दें कि आपका वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़े। Let your word be hidden in our hearts, आपका वचन जो है हमारे हृदय के अंदर में छुपा हुआ हो, so that whatever we see and do, we do the right thing. ताकि जो भी हम देखें और करें, वह जो कुछ भी हमारा करना है, देखना है, वो सब बिल्कुल सही हो। Jesus, help your children to be holy. यीशु, अपने बच्चों को पवित्र बनने में आप मदद करें। Lord, help them to do the right thing प्रभु जी, उनकी सहायता करें कि वो सही कार्य करें। and help them to exhibit you, Lord. और आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन में आपको प्रदर्शित करें। Help them to know that you love them, Lord. उनको ये जानने में मदद करें कि प्रभु जी आप उनसे प्रेम करते हैं। Help them to reflect you आपको प्रदर्शित करने में उनकी सहायता करें, and give glory to you. ताकि वे आपको महिमा दें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। Amen. आमीन।